हेलो एंड वेलकम टू द चैनल हॉरर फ्लिक्स। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी द पोप्स एक्सोर्सिस्ट की। जब से इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ था तब से मैं इस मूवी की राह देख रहा था और फाइनली ये आ चुकी है। ये मूवी नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक्सोर्सिज्म के बारे में, साथ ही ये एक फेमस एक्सोर्सिस्ट फादर गैब्रियल अमोथ के बारे में भी है, उनके एक्सपीरियंसेस और एक्सोर्सिज्म के केसेस के बारे में भी। इस मूवी की जो स्टोरी है वो फादर गैब्रियल द्वारा लिखी गई 2 किताबों पर बेस्ड है, एन एक्सोर्सिस्ट टेल्स हिज स्टोरी और एन एक्सोर्सिस्ट मोर स्टोरीज के नाम पर। अब बिना और वक्त हुआ इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की ओपनिंग होती है 4 जून 1987 के इटली के ट्रोपिया टाउन में। एक पादरी को एक घर पर जाते हुए दिखाया जाता है जहां एक लड़का पोजेस था। इस पादरी का नाम फादर गैब्रियल अमोर्थ है। घर में पहले से एक पादरी मौजूद थे, फादर जियानी, जो फादर गैब्रियल को बताते हैं कि लड़का पोजेस्ड है क्योंकि वो अंग्रेजी में बात कर रहा था, जो कि ना उसने कभी सीखी थी ना ही कभी पहले बोली थी। फादर गैब्रियल पूछते हैं क्या इनके घर पर टीवी है। इस पर फादर जियानी कहते हैं कि हाँ। इसके बाद फादर गैब्रियल लड़के से मिलते हैं और लड़का उन्हें देखकर कहता है कि मैं शैतान हूँ। फादर पूछते हैं अगर तुम शैतान हो तो बताओ मेरा नाम क्या है और नर्क कैसा दिखता है। लड़का इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। कमरे में फादर जियानी और एक और व्यक्ति एक सूअर को लेकर आते हैं। फादर गैब्रियल लड़के को उकसाते हैं और कहते हैं अगर तुम शैतान हो तो इस सूअर को पोजेस करके दिखाओ। वो जैसे ही सूअर को पोजेस करने लगता है, सूअर को शूट कर दिया जाता है और लड़का बिल्कुल शांत हो जाता है। इस वाक्य के 1 महीने बाद एक फैमिली को दिखाया जाता है जो स्पेन के एक टाउन में आते हैं अमेरिका से। फैमिली में माँ जूलिया, बेटी एमी और बेटा हेनरी थे। जूलिया के हस्बैंड की 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी और उन्हें विरासत में स्पेन में एक एबी मिली थी। एबी असल में एक धार्मिक जगह होती है जहाँ चर्च के साथ साथ नन्स और पादरियों के रहने के लिए भी जगह होती है। ये लोग इस एबी को रिनोवेट करके इसे बेचना चाहते थे ताकि वो वापस अमेरिका जा सके, क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई इनकम का सोर्स नहीं था। एबी में पहुंचकर जूलिया की मुलाकात फादर टॉमस से होती है जो वहां एबी को देखने आए थे। रिनोवेशन का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। एमी को यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और हेनरी बिल्कुल अकेला सा था और अपने पिता की डेथ के बाद से वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। हेनरी घूमते हुए नीचे बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर एक टूटी हुई दीवार देखता है। अंदर एक सिंबल बना हुआ था और उसमें हमें क्रैक आते हुए दिखता है। फादर गैब्रियल को रोम बुलाया गया था हियरिंग के लिए, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने बिना चर्च की परमिशन के एक्सोर्सिज्म किया था। यहाँ मूवी की ओपनिंग वाले वाक्य की बात हो रही है। फादर को इसके बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि वो कोई एक्सोर्सिज्म नहीं था। कार्डिनल सलीवन पूछते हैं तो फिर सूअर को क्यों मारा गया था। फादर गैब्रियल बताते हैं कि ज़्यादातर केसेस में सिर्फ बातों से, कुछ में समझाने से काम चल जाता है और कुछ में ड्रामा भी करना पड़ता है। वो केस भी एक ड्रामा था। वो लड़का असल में पोजेस नहीं था, उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम थी। कार्डिनल सलीवन और सभा के बाकी लोग चाहते थे कि चीफ एग्जॉर्सिस्ट की पोजीशन को खत्म कर दिया जाए, जिसे फिलहाल फादर गैब्रियल संभाल रहे थे। फादर गैब्रियल पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। कार्डिनल कहते हैं कि आज के मॉडर्न समय में हमें यह तकियानुसी तरकीबों यानी एक्सोर्सिज्म की ज़रूरत नहीं है। फादर गैब्रियल कहते हैं क्या ये माना जाए कि चर्च का शैतान और बुराई पर से विश्वास उठ गया है, और अगर ऐसा है तो फिर चर्च का वजूद ही क्या रह जाता है। फादर उठकर वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें बैठने को कहा जाता है। कार्डिनल काफ़ी गुस्सा करते हैं फादर पर। फादर कहते हैं क्या बात है, क्या ये इस वजह से है कि मैंने रोजारिया वेलेंडेस के बारे में मैगजीन में लिखा था। फादर कहते हैं मैं वेटिकन का एग्जॉर्सिस्ट हूँ और मुझे मेरे बिशप यानी पोप ने ये ओहदा सौंपा है, तो अगर आपको मुझसे कोई परेशानी है तो आप मेरे बॉस से बात कर सकती है। और ये कहकर फादर गैब्रियल वहाँ से चले जाते हैं। एबी में अब रात का समय था और 2 वर्कर्स वापस जा रहे थे और उसमें से एक वर्कर को टूटी हुई दीवार दिखती है। वो अंदर देखता है लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो एक कैंडल स्टिक निकाल कर जलाता है और अंदर से आग की लपट निकलती है और वो जल जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कंस्ट्रक्शन वर्कर जेकब कहता है कि शायद यहाँ कोई गैस का भंडार होगा जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, तो यहाँ पर काम करना खतरे से खाली नहीं है और इसलिए अब हम यहाँ काम नहीं कर सकते। घर में हेनरी तड़प रहा था और उसके पास एमी बैठी थी जो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। जूलिया दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचती है। हेनरी थोड़ी देर में शांत हो जाता है और फिर उठता है और बोलता है तुम सब मरने वाले हो, और यह कहकर वो अपने चेहरे को नोचने लगता है। हेनरी को अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कई सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई भी शारीरिक परेशानी नहीं है, उसे शायद किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है।
रात को जूलिया घर में घूम रही थी और हेनरी के कमरे में पहुंचती है और हेनरी उठा हुआ था। वो हेनरी के पास जाती है तो हेनरी अजीब हरकतें करता है और अजीब बातें करने लगता है और गुस्से में कहता है कि प्रीस्ट को बुलाओ। जूलिया फादर टॉमस को बुलाती है और जैसे ही फादर हेनरी के कमरे में जाते हैं वैसे ही उड़ते हुए दरवाज़ा तोड़कर वो बाहर आते हैं। हेनरी गुस्से में कहता है कि गलत प्रीस्ट को बुला लिया गया है। फादर गैब्रियल पोप से मिलते हैं और पोप कहते हैं कि कार्डिनल सलीवन और बाकी यंग लोग शैतान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं कि सच क्या है। स्वर्ग से 200 बुरे एंजल्स को निकालकर यहाँ ज़मीन के नीचे दफना दिया गया था, कैद कर दिया गया था और ये कोई कहानी नहीं है। पोप फादर से कहते हैं कि स्पेन में एक नया केस आया है और वो भी एक पवित्र जगह में, सेंट सेबेस्टियन एबी में। यहाँ से पहले भी कई केसेस आ चुके हैं, पर मुझे इस बार कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा है। एक बच्चा पोजेस्ड है और पोजेशन काफ़ी तेज़ी से हावी होता जा रहा है उस पर। उसकी केस फाइल्स मैंने मंगा ली है, तुम उसे पढ़ो। फादर गैब्रियल हेनरी की फाइल पढ़ते हैं और आखिर में लिखा था, हमारे गुनाह हमें ढूंढ ही लेते हैं। पोप चाहते थे कि फादर गैब्रियल जाकर उस बच्चे की मदद करे। फादर गैब्रियल एबी पहुंचते हैं और वहाँ वो फादर टॉमस से मिलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और जूलिया और एमी से भी मिलते हैं। फादर गैब्रियल हेनरी को देखना चाहते थे तो वो ऊपर जाते हैं। कमरे में जाकर देखते हैं हेनरी सो रहा था। फादर अपने बैग से सेंट बेनेडिक्ट का मेडल निकालते हैं और वो जाकर हेनरी के करीब बैठ जाते हैं। उन्हें डाउट था कि ये सही में पोजीशन है या नहीं। वो हेनरी के पास बैठे थे और प्रेयर पढ़ने लगते हैं। इतने में ही हेनरी उठता है और कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स यहाँ पर काम नहीं आएगी। फादर गैब्रियल मेडल को उसके चेहरे के सामने मूव करते हैं और हेनरी उसे देखता है। उसे देखते हुए उसकी आंखों में शैतानी आंखें भी नजर आती है। फादर पूछते हैं, कौन हो तुम? डीमन कहता है, तुम्हारा डर, तुम्हारी मौत हूँ मैं। फादर गैब्रियल पूछते हैं कि तुमने इस बच्चे को क्यों पॉजेस किया है? डेमन कहता है, मुझे अच्छा लगता है एक मासूम को परेशान करने में। फादर पूछते हैं, तुम्हारा मकसद क्या है? डीमन कहता है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। फादर गैब्रियल पूछते हैं, तो फिर तुम मेरा नाम तो जानते होंगे? डीमन कहता है, मुझे तुम्हारा नाम और तुम्हारे सारे पापों के बारे में पता है। फादर कहते हैं, कम से कम मेरे एक पाप के बारे में तो बताओ। डीमन इस पर कुछ भी नहीं बोलता। फादर कहते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे क्या? इसका कारण है कि मेरे सारे पाप धुल गए हैं, माफ़ कर दिए गए हैं मेरे मालिक द्वारा, यानी कि जीसस द्वारा। डीमन कहता है, उसका नाम मत लो यहाँ पर। फादर कहते हैं, क्या तुम उससे डरते हो? डीमन कहता है, भगवान यहाँ पर नहीं है। फादर कहते हैं, भगवान हर जगह है और जो भी होता है उनके अलाउ करने से ही होता है। दीवार पर लगा एक क्रॉस गिर जाता है और डीमन कहता है, क्या तुम्हारे भगवान ने ये अलाउ किया था? तुम्हें पता नहीं तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। फादर कहते हैं, तो फिर बताओ, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? डीमन गुस्से में कहता है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जैसे तुम किसी सुअर में जाने के लिए मना लोगे। मैं निंदा हूँ, मैं बुरा सपना हूँ तुम्हारा। फादर गैब्रियल उस डीमन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम मेरे बुरे सपने हो? मेरे लिए बुरा सपना तब होगा जब फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाएगा। और वो हंसने लगते हैं। डीमन कहता है, तुम अपने डर को, अपने पापों को इस मजाक के पीछे नहीं छुपा सकते गैब्रियल। मुझे तुम्हारे सारे पापों के बारे में पता है। फादर अपना नाम सुनकर अब थोड़ा परेशान होते हैं। उन्हें ये कोई कमज़ोर डीमन या स्पिरिट लग रहा था, पर शायद ऐसा नहीं था। हमें गैब्रियल का पास दिखाया जाता है जब वो यंग था और फौज में था जंग के दौरान, जहां उसकी नज़रों के सामने उसके साथियों को मार दिया जाता है और वो लड़ने की बजाय मरने का ढोंग करता है खुद को बचाने के लिए। यह डीमन फादर को बुज़दिल कहता है। इतना कहकर हेनरी अपने गले से एक साबुत पंछी को बाहर उगलता है। इसे देखकर फादर और भी ज़्यादा सहम जाते हैं और उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। डीमन कहता है, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे। फादर गैब्रियल बाहर आकर फादर टॉमस से पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी को उनका नाम बताया था। फादर टॉमस कहते हैं, शायद ही मैंने किसी को ये बताया होगा। फादर गैब्रियल कहते हैं, उस डीमन को वो सारी चीज़ें पता है जो उसे पता नहीं हो सकती। इन्हें अभी तक पता नहीं था कि उस डीमन ने हेनरी को क्यों पॉजेस किया था और डीमन है कौन, ये भी नहीं पता था। वैसे डीमंस में एक हायरार्की होती है जिसके अनुसार कोई डीमन जितना ऊपर होता है ऑर्डर में, वो उतना ही ताकतवर होता है। फादर गैब्रियल अब जूलिया से मिलते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि क्या हेनरी के साथ कभी कोई हादसा हुआ या वो किसी ट्रॉमा से वो गुजरा था। जूलिया बताती है कि जिस एक्सीडेंट में हेनरी की पिता की मौत हुई थी, उस समय वो उसी कार में उनके साथ बैठा था और उन्हें अपनी नज़रों के सामने मरता हुआ देखा था। एमी अपने कमरे में थी और उसे कुछ नॉक करने की आवाज़ सुनने देती है। वो बाहर जाती है देखने को और हेनरी को आवाज़ लगाती है। वो देखते हुए हेनरी के कमरे में पहुंचती है और हेनरी सो रहा था।
वो वापस जाने लगती है तो हेनरी उठता है और अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल थी और वो एमी से कहता है, मैं नर्क में हूँ। एमी उसे देखकर डर के मारे अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे में जैसे ही वो घुसती है वहाँ का फ़ोन बजता है और सामने से उसके पिता की आवाज़ सुनाई देती है जो कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सब मरने वाले हो। एमी इसे सुनकर डर के मारे दौड़ती हुई नीचे अपनी मॉम के पास चली जाती है। इसके बाद फादर गैब्रियल और टॉमस डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक्सोर्सिज्म करने के लिए उन्हें डीमन का नाम जानना ज़रूरी है। दोनों अब हेनरी के कमरे में जाते हैं। फादर टॉमस को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उन्हें बिना रुके प्रे करते रहना है और डीमन के किसी बात में नहीं फंसना है। दोनों रिचुअल की तैयारी करते हैं और डीमन कहता है, तुम वापस आ गए और इस बार तुम अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लाए हो। पिछली बार तो डर कर तुम भाग गए थे, क्या इस बार टिक पाओगे? दोनों अब प्रे करने लगते हैं और हेनरी तड़पने लगता है। थोड़ी देर में लाइट्स बंद हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है। फादर गैब्रियल लाइटर निकालते हैं और आसपास देखने लगते हैं। वो वापस जब सामने देखते हैं तो उनके सामने रोजारिया नाम की लड़की थी जो पहले ही मर चुकी थी। वो कहती है, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। रोजारिया कहती है, नहीं, तुम खुद को कैसे माफ़ कर पाओगे? मेरी मदद क्यों नहीं की तुमने? मुझे क्यों मरने दिया? फादर को समझ आता है कि ये सब कुछ डीमन का खेल है। वो वापस अपने होश में आते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब डीमन फादर टॉमस को टारगेट करता है और उनके गुनाहों के बारे में बोलने लगता है, जिसके चलते वो गुस्सा हो जाते हैं और हेनरी पर हमला करते हैं और फादर गैब्रियल के छुड़ाने पर शर्म के मारे टॉमस बाहर चला जाता है। इसके बाद फादर गैब्रियल भी बाहर चले जाते हैं। डीमन कहता है, तुम्हारे साथ खेल हुआ है, तुमने फेंका हुआ चारा ले लिया और फंस चुके हो। मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे चर्च को भी। पोप के पास एक व्यक्ति को आते हुए दिखाया जाता है जो एबी के पुराने रिकॉर्ड्स लाया था। यहाँ एबी में फादर गैब्रियल फादर टॉमस से मिलते हैं और उसे संभालते हैं। फादर टॉमस अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। फादर गैब्रियल फादर टॉमस को एक बुक पढ़ने को देते हैं जो प्रेयर थी लैटिन में और उसे याद करने को कहते हैं। फादर टॉमस स्पेनिश थे और स्पेनिश में प्रेयर करते थे और फादर गैब्रियल का कहना था कि लैटिन में प्रेयर करने से ज़्यादा बेहतर असर होता है। ये बात कहते हुए फादर गैब्रियल को कुछ रियलाइज होता है। डीमन ने उनसे कहा था कि तुम फंस चुके हो, तुमने चारा ले लिया है। फादर को ध्यान आता है कि उन्होंने एबी में आते हुए बाहर कुछ नोटिस किया था और वो उसे देखने के लिए जाते हैं। बाहर एक कुआं था जो ढका हुआ था। उन्हें याद आता है पोप ने कहा था कि इस एबी में पहले भी कई केसेस आ चुके हैं। वो उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ढक्कन खुलता है एबी में अजीब चीज़ें होने लगती है। जूलिया सो रही थी और उसके पास एक हाथ आता हुआ नजर आता है और दूसरी तरफ एमी के कमरे में किसी के होने के एहसास होता है। फादर टॉमस प्रेयर पढ़ रहे थे और उन्हें हेनरी की आवाज़ आती है मदद के लिए पुकारते हुए। फादर अंदर जाते हैं देखने के लिए और हेनरी के करीब जाते हैं तो डेमन उनका कान नोच लेता है। जूलिया नींद से जाग जाती है और हाथ नोटिस करती है और वो हाथ उसे बेड के अंदर खींचने लगता है। एमी चद्दर हटाकर देखने जाते हैं तो डीमन उसे हवा में उछाल कर फेंक देता है और वो दौड़ते हुए अपने क्लोजेट में चली जाती है और डीमन उसे अंदर जाकर चोट पहुंचाता है। फादर गैब्रियल कुएं में देखती है तो वहां पर खोपड़ियां थी और वो एक कपड़ा जलाकर अंदर फेंकते हैं गहराई को देखने के लिए। अंदर से तेज आग की लपट बाहर आती है जो शायद गैस की वजह से होगी। इसके बाद फादर गैब्रियल घर में जाते हैं और फादर टॉमस से पूछते हैं क्या हुआ। वो कुछ कहे उससे पहले जूलिया के चीख की आवाज़ सुनकर वो लोग वहां पर जाते हैं। वहीं एमी की भी चीख उसी समय सुनाई देती है और फादर टॉमस उसकी मदद के लिए जाते हैं। फादर गैब्रियल जूलिया को बचा लेते हैं और फिर सभी लोग एमी के कमरे में जाते हैं और उसे भी बचा लेते हैं। सभी लोग अब चर्च में जाते हैं और फादर गैब्रियल टॉमस को बाहर कुआं दिखाने ले जाते हैं। अंदर वो एक सिंबल देखते हैं जो स्पेनिश इंक्विजिशन का था, जिसे चर्च के हिस्ट्री में सबसे डार्केस्ट या खराब समय माना जाता है। स्पेनिश इंक्विजिशन कैस्टिलिया के जो कैथलिक किंग थे उनके द्वारा बनाया एक ऑफिस था जिसके द्वारा गैर ईसाइयों को ईसाई बनाया जाता था ज़बरदस्ती, जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उनके साथ काफ़ी टॉर्चर हुआ था। फादर गैब्रियल को समझ आ रहा था कि इसके नीचे कुछ तो राज छुपा हुआ है। दोनों कुएं से नीचे नहीं उतर सकते थे तो वो बेसमेंट में जाते हैं। वो टूटी हुई दीवार को तोड़कर अंदर देखते हैं। वहाँ दीवार के पीछे उन्हें एक और वेटिकन की सील दिखती है। वो अंदर जाते हैं और वहाँ कई सारे कंकाल थे। कमरे के बीच में पिंजरे में बंधा एक कंकाल उनको दिखता है। फादर बताते हैं कि ये एक मकबरा है। उस कंकाल को देखने पर उसकी उंगली पर एक रिंग थी जिससे पता चलता है कि वो एक कार्डिनल प्रोटेक्टर था, मतलब चर्च का बंदा जिसका काम रखवाली करना था। कार्डिनल के पिंजरे में होने से ऐसा लगता था जैसे वो बंदी है, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में पिंजरा उनके सेफ्टी के लिए था। ये तब किया जाता है जब कोई एक्सोर्सिज्म फेल हो जाता है
और डीमन को निकल भागने से रोका जाता है। यहाँ वेटिकन में पॉप एबी की फाइल को देख रहे थे और उन्हें उसमें एक लेटर मिलता है जो कार्डिनल प्रोटेक्टर ने लिखा था और बताया था कि सैन सेबेस्टियन एबी पर किसी बहुत दुष्ट और ताकतवर डीमन का कब्जा है, उसे हमेशा यहीं दफन रखना होगा। फादर गैब्रियल टोमस को वहाँ का एक दरवाज़ा खोलने को कहते हैं लेकिन वो लॉक था। फादर कार्डिनल के शरीर को चेक करते हैं क्योंकि उनके पास उसकी चाबी ज़रूर होगी। चाबी उनके पेट से मिल जाती है। लेटर में कार्डिनल ने और लिखा था कि एक्सोर्सिज्म के सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए हैं। यहाँ अब शैतान का कब्जा हो चुका है। मैंने इससे ताकतवर डीमन कभी नहीं देखा। ये पढ़ते पढ़ते घबराहट के कारण पोप को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार थे और वो गैब्रियल को पुकारते हैं। एबी में फादर गैब्रियल और टॉमस दरवाज़ा खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऊपर चर्च में जूलिया उठती है और देखती है कि एमी उसके पास नहीं थी। हॉस्पिटल में पोप के पास फादर लुमुम्बा आते हैं और कार्डिनल सलीवन वहाँ पर पहले से मौजूद थे। पोप उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं पर बोल नहीं पा रहे थे। वो जैसे तैसे गैब्रियल का नाम लेते हैं। कार्डिनल सलीवन पूछते हैं कि आप गैब्रियल अमॉर्थ की बात कर रहे हैं, उसने अब क्या परेशानी खड़ी की है। उनके इतना कहते ही पोप के मुंह से खून निकलता है और कार्डिनल के चेहरे पर लगता है। एबी में दोनों फादर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक कंकाल मिलता है जिसके हाथ में एक किताब थी। यह कंकाल फ्रायर डी ओहाडा का था जो सबसे बड़े एक्सोर्सिस्ट माने जाते थे। किताब को देखने पर उस पर स्पेनिश इंक्विजिशन का सिंबल बना था और ये उनकी जर्नल थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि आज मुझे सिगोविया बुलाया गया था एक पोजीशन को लेकर। पोजीशन एक साधु का हुआ था। साल था तकरीबन 1475। डीमन से सवाल करते हुए वो साधु के शरीर से जवाब दे रहा था और साथ ही दो और लोगों के शरीर से भी जवाब दे रहा था। इससे समझ आता है कि इस डीमन ने एक से ज़्यादा लोगों को पोजेस किया था। इसके लिए डीमन का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। आगे ऐसा हुआ था कि एक्सोर्सिस्ट खुद पोजेस हो गया था, मतलब फ्रायर डी ओहाडा। असल में फ्रायर डी ओहाडा ने ही क्वीन इजाबेल को कन्विंस किया था इंक्विजिशन के लिए। फादर को समझ आता है कि 1475 में फ्रायर डी ओहाडा पोजेस हो गए थे और उसके बाद जो हुआ मतलब स्पेनिश इंक्विजिशन, वो सब असल में शैतान ने करवाया था, जहां लोगों को टॉर्चर किया गया, मारा गया और ये सब कुछ हुआ भगवान के नाम पर। वेटिकन को जरूर इस बारे में पता चल गया होगा और सच को छुपाने के लिए उन्होंने इस जगह को सील कर दिया होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम चलते डीमन आज़ाद हो गया होगा। ऊपर जूलिया सेडेटिव का इंजेक्शन लेकर एमी को ढूंढने निकलती है। वो हेनरी के कमरे में देखती है तो वहाँ पर दोनों साथ बैठे थे और दोनों एक साथ बोल रहे थे, मतलब डीमन ने दोनों को एक साथ प्रोसेस किया था। फादर जनरल पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि महान ड्रैगन को नीचे पाताल में भेज दिया गया था, साथ ही उसके 200 फॉलोअर्स को भी वहाँ पर कैद किया गया था। ये अभी भी उनमें से एक है जहाँ पर एक डीमन को कैद किया गया था। यहाँ जो डीमन था वो बाकी के लोगों को छुड़ाकर उनकी आर्मी बनाकर चर्च को खत्म करना चाहता था। ऊपर एबी में जूलिया एमी को अपने पास बुलाती है। डीमन पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है। जूलिया एमी को तुरंत खींचकर उससे अलग कर देती है। डीमन दोनों पर हमला करता है और वो एमी की गर्दन मोड़ने लगता है। जर्नल में आखिरकार फादर को कुछ ऐसा पता चलता है जो काफी इंपॉर्टेंट था। उसमें डीमन का नाम लिखा था, नर्क का राजा एस्मोडियस। फादर जैसे ही नाम बोलते हैं हेनरी के अंदर के डीमन कमजोर पड़ जाता है, जिसके चलते जूलिया और एमी बच जाते हैं और एमी हेनरी को सेडेटिव दे देती है और उसके हाथ पर बांध दिए जाते हैं। अब इनके पास एक नाम था, उस डेमन का। फादर टॉमस कहते हैं कि डेमन ने सबसे पहले कहा था कि प्रीस्ट को बुलाओ, तो वो मेरी बात नहीं कर रहा था, वो आपकी बात कर रहा था। फादर गैब्रियल कहते हैं हाँ, यह डीमन एक्सोर्सिस्ट को अपना शिकार बनाता है और उसका प्लान था कि फ्रायर को यहाँ धोखे से बुलाए और फिर उसे पोजेस करके सारे गलत काम करे भगवान के नाम पर। वो मेरे साथ भी यही करना चाहता है। फादर टॉमस कहते हैं कि पोप के एक्सोर्सिस्ट की आत्मा को काबू कर लेने से बड़ी जीत उसके लिए और क्या हो सकती है। इनके पास अब डीमन का नाम था और इन्हें उससे लड़ना था। वो ताकतवर है और वो लोगों के पाप, उनके डर को इस्तेमाल करता है। फादर गैब्रियल कन्फेशन करते हैं फादर टॉमस से ताकि वो डीमन से लड़ सके। यहाँ हमें पता चलता है रोजारिया के केस के बारे में और वहाँ पर क्या हुआ था। फादर गैब्रियल जब वॉर में थे और उनके दोस्त मारे गए थे पर वो बच गए थे, तो उन्हें लगा कि वो क्यों बचे, इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी और इसके चलते वो भगवान की शरण में आए और फादर बने। आखिरकार वो समय आता है जब फादर को रोजारिया केस मिलता है। फादर रोजारिया से मिलते हैं और रोजारिया उनकी आंखों के सामने एक जिंदा चिड़िया को खा जाती है। फादर को समझ आ गया था कि ये कोई पोजीशन नहीं बल्कि मेंटल इशू है और वो उस केस को टाल देते हैं और दूसरों को सौंप देते हैं। फिर एक रात वो कहीं जा रहे थे कि एक बिल्डिंग की छत पर उन्हें रोजारिया दिखती है और वो कहती है तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, और इतना कहकर वो नीचे गिर जाती है। वो मर जाती है और चर्च ने सारा मामला दबा दिया था। हालांकि फादर ने अपने
तौर पर मैगजीन में इस बारे में लिखा था, जिसका जिक्र पहले उन्होंने किया था। सभी लोग अब हेनरी के कमरे में आते हैं और एक्सोर्सिज्म की शुरुआत करते हैं। डीमन कहता है, कन्फेशन कर लिया तुमने? कितना भी प्रे कर लो, कुछ काम नहीं आएगा। तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ, तुम सरेंडर कर दो। सभी लोग अब प्रे करना शुरू करते हैं और डीमन कहता है, तुम्हें तो इससे कन्फेशन करना चाहिए। और ऊपर छत पर रोजारिया दिखती है और फादर जैसे तैसे वापस खुद को होश में लाते हैं। सब एक साथ प्रे करना शुरू करते हैं और आखिर सब कुछ शांत हो जाता है। हेनरी अपनी मॉम को पुकारता है मदद के लिए। फादर हेनरी को कहते हैं, तुम्हें उससे लड़ना होगा। फादर हेनरी के करीब जाते हैं और उसके पेट पर देखते हैं तो वहां पर लिखा था, भगवान यहाँ पर नहीं है। सभी लोग अब पीछे मुड़ते हैं क्योंकि डीमन ने अब एमी को पोजेस कर लिया था। डेमन फादर पर हमला करता है और एमी को इशारा करता है उसकी मॉम पर हमला करने को। फादर टॉमस जूलिया को बचाने जाते हैं तो वो उन्हें भी हवा में लटका देता है। फादर गैब्रियल उन्हें तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। वो कहते हैं, तुम्हें मैं चाहिए तो तुम उन्हें परेशान करना बंद करो। फादर उसके करीब आते हैं और डीमन कहता है, वो शब्द कहो और शहीद हो जाओ जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। फादर गैब्रियल कहते हैं, टेक मी, और डेमन उन्हें पोजेस कर लेता है। हेनरी और एमी से पोजेशन हट जाता है। हॉस्पिटल में अचानक पोप उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि गैब्रियल पोजेस हो चुका है। फादर गैब्रियल अब पोजेस था और टॉमस उनके पास आता है। फादर गैब्रियल टॉमस को उसके हाथ से क्रॉस ले लेने को कहते हैं और सब लोगों को बाहर ले जाने को भी। सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और फादर टॉमस जूलिया को अपने बच्चों को लेकर वहां से दूर चले जाने को कहते हैं। एबी में फादर गैब्रियल तड़प रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। वो एक रस्ते की मदद से खुद को फांसी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन उन्हें मरने नहीं देता। फादर गैब्रियल खुद को जैसे तैसे नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं। फ्रायर डी ओहाड़ा के कंकाल पड़ा था वहां पर। गैब्रियल लाइटर निकालता है और खुद को जलाना चाहता था कि उनके पीछे से एक सफ़ेद रोशनी दिखती है और पानी में से कोई निकलता है। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी मदर मैरी उनको नजर आती है, लेकिन देखते ही देखते उनका चेहरा बदलता है और शैतानी हो जाता है। वो असल में रोजारिया थी। उनका गिल्ट, उनका डर। ऊपर फादर टॉमस फादर गैब्रियल को ढूंढते हुए नीचे आते हैं और देखते हैं फ्रायर डी ओहाड़ा की जगह पर फादर गैब्रियल बैठे थे। डिमन उन्हें देखकर कहता है, तुमने बहुत देर कर दी, फादर गैब्रियल अब नहीं रहे। फादर टॉमस फादर गैब्रियल से कहते हैं, लड़ो इससे, आप यहीं हो, प्रे करो। फादर टॉमस प्रे करना शुरू करते हैं और उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। फादर गैब्रियल की बॉडी हवा में लेविटेट होती है और फादर गैब्रियल भी साथ में प्रे करना शुरू करते हैं। फादर टॉमस फादर गैब्रियल का एक्सोर्सिज्म करते हैं। डीमन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था इसको रोकने के लिए। फादर टॉमस पूरी ताकत लगाकर डीमन को रोकते हैं और फादर के करीब जाते हैं, तो फिर डीमन उन पर फिर से हमला करता है। डीमन फादर गैब्रियल को रोजारिया बनकर नुकसान पहुंचा रहा था और वहीं पर फादर टॉमस, जिनका एडेला नाम की लड़की के साथ संबंध था, उसके द्वारा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। दोनों की हालत खराब थी। फादर गैब्रियल टॉमस को मेडल यूज करने को कहते हैं और वो उस मेडल को एडेला के सर पर रखते हैं और वो खत्म हो जाती है। टॉमस क्रॉस को फादर गैब्रियल की तरफ देता है और वो भी क्रॉस को डीमन के सर पर लगाते हैं और प्रे करना शुरू करते हैं। देखते ही देखते डीमन कमजोर पड़ जाता है और उसे गड्ढे में धकेल देते हैं। दोनों फादर अब मिलकर शैतान को वापस नर्क पे भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रे करने लगते हैं और आखिरकार डीमन वापस नर्क में कैद हो जाता है। पोप अब बेहतर थे और फादर गैब्रियल और फादर टॉमस दोनों उनसे मिलते हैं। पोप कहते हैं कि सभा ने इस केस की पूरी रिपोर्ट मांगी है। फादर गैब्रियल कहते हैं कि कार्डिनल सेलिवन मुझे फिर से परेशान करेंगे, तो पोप बताते हैं कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी जगह पर अब नए फादर आए हैं, फादर लुमुम्बा। फादर लुमुम्बा उन्हें वेटिकन के आर्काइव्स दिखाते हैं, जहां 12 सदी से भी ज़्यादा के समय से इकट्ठा की हुई चीज़ें रखी थी। फादर लुमुम्बा बताते हैं कि एबी को वेटिकन ने खरीद लिया है और वो फैमिली वापस अमेरिका चली गई है और हेनरी ने पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। यहाँ आर्काइव्स में फ्रायर डी ओहाड़ा का जर्नल भी रखा था और साथ ही वो नक्शा जहाँ एस्मोडियस ने बाकी डीमंस के लोकेशन का पता किया था। एस्मोडियस के अलावा 199 और भी जगह थी जहाँ भगवान अलाउड नहीं थे। बाकी के 199 जो शैतान थे वो उन जगहों पर कैद थे। फादर लुमुम्बा फादर गैब्रियल को बाकी जगहों को ढूंढने का काम सौंपते हैं और वो अपने साथ टॉमस को भी आने को मना लेते हैं। फादर गैब्रियल अमोर्थ 2016 तक काम करते रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई रोम में। उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है अपने जीवन काल में। खैर, इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। होपफुली आप लोगों को ये नरेशन पसंद आया होगा। इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप सब कुछ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
स्टोरी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या किसी मूवी का नरेशन चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब नई वीडियो ड्रॉप करूँ तो आपको पता चले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।